बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, यूट्यूब पर सास बहू का सीरियल देख रही हूँ। अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोर से आग लग रही है और तू अभी तक मोबाइल देख रही है, तो खाना कब बनाएगी? अरे माँ जी, इतनी ही आग लग रही है तो खाना खुद ही क्यों नहीं बना लेती? हाय राम, ये कैसी बहू मिली है, कुछ भी काम को बोलूं तो सीधे खाने को दौड़ती है। देखो माँ जी, मुँह संभाल के बात करो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ जो आपको मैं खाने को दौड़ूं। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो काम काज करती नहीं है, कुछ बोलूं तो कैंची की तरह जबान चलाती रहती है, तेरी तो मैं जबान काट लूंगी। देखो माँ जी, अब चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारे गला दबाकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बोलती बंद कर दूंगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज सुबह सुबह सास बहू में जंग क्यों छिड़ी हुई है? देखो जी, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें तो पता है कि ये बुढ़िया हमें चैन से जीने नहीं देगी, फिर भी इसे घर में बैठा कर रखते हो। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप आज के आज इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ, फिर न आएगी बांस न बजेगी बांसुरी। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे भाभी जी, कैसी बात कर रही हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे भाभी जी, मैं आपके सासू माँ के मौसी के लड़के लड़की के लड़का हूँ। अरे जानकी बहू, कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? ठीक है बहू, तुम अच्छे से उसका खरीदारी करना, मैं तब तक यहाँ पर आती हूँ। नहीं भाभी जी, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आते वक्त आपके मोहल्ले में कुछ गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, 1 घंटे का रास्ता 5 मिनट में खत्म हो गया। अरे भाभी जी, सुना है चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ दूध ही बना के लाओ। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है जादू, ऐसा दूध तो जिंदगी में कभी नहीं मैंने पिया। देखो भाभी जी, मैं ठहरा सीधा आदमी जैसी रोटी खाकर अपना जीवन गुजारता हूँ, पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जामुन ही बनाकर लाइए, मैं उसे खा लूंगा। अरे भाभी जी, ये बूढ़ी औरत कौन है? अच्छा अच्छा, अब आया मेरे दिमाग में समझ में। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई साहब, यहाँ अचानक आने का वजह? आपको कोई काम है क्या? आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सिर पे बहुत कर्जा हो गया है और बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आप ही को देखने आया था, कहीं आपको बैंक वाला ना उठा कर ले जाए। अरे मैंने सब पैसा दे दिया हूँ बैंक वाले को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो शेयर करिएगा और नया प्रोफाइल में आप लोग एक एक वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहू, ओ बहू, अरे महारानी क्या कर रही हो अंदर बैठी बैठी? कुछ नहीं माँ जी, टीवी देख रही हूँ। अरे बहू, क्या तुझे शर्म नहीं आती है? घर का सारा काम काज छोड़कर टीवी देख रही है। माँ जी, मैंने झाड़ू निकाल दिया, पोछा मार दिया, खाना बना लिया, अब और कौन सा काम रह गया जो हमको बोल रही हो? अरे करमजली, तुझे नहीं पता क्या? कालू भैंस चराने ले गया है, जाओ और गोबर उठाकर फेंक दे, खेत में छिटना भी है गोबर। छी, कैसी बात कर रही हो माँ जी? आप मुझे तो गोबर देखकर उल्टी आ जाती है और आप मुझे गोबर उठाने को बोल रही हो, मुझसे ये काम नहीं होगा। देख बहू, तू कोई कलेक्टर नहीं है जो तू गोबर नहीं उठाएगी। अरे गोबर नहीं उठाएगी तो तेरा बाप उठाएगा क्या गोबर? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या? मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, पर मुझसे ऐसा काम करवाते हैं तो आपको शर्म नहीं लगता है क्या? अरे कलमोही, तू 4 किताबें पढ़ ली, IAS YAS नहीं बनी है, मुझे सब पता है। तू 12वीं में पास नहीं, तू फेल हो गई है। अरे माँ, आज दोनों सास बहू के बीच में जंग क्यों हो रही है? बेटा देख तो, बहू बोल रही है 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। नहीं जी, मैंने सिर्फ गोबर उठाने से मना किया है, अब तो सारा काम समय समय पर करती हूँ। देखो बेटा, ये गोबर नहीं उठाएगी तो उसे उठाने के लिए किसी नौकरानी को नहीं रख सकते ना। सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो भाग्यवान, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारे मुंह के मीठे मीठे प्रवचन सुनने को। देखो जी, मैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हूँ और सभी डॉक्टरों ने हद कर दी है। अब मेरे
बचने के कोई उम्मीद नहीं है। मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी कर दोगे? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो भाग्यवान। मुझे भले ही यमराज के साथ युद्ध लड़ना पड़े पर मैं तुम्हें हर हाल में बचाकर रहूंगा। पर ये तो बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या? देखो जी, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी वहाँ भगवान के यहाँ से बुलावा आ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेकअप की डिब्बा ले आए ताकि मैं मेकअप करके सज धज के एक सेल्फी ले सकती हूँ। बस इतनी सी बात। अरे भाग्यवान 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आया। लेकिन ये बताओ तुम्हारी और इच्छा बाकी नहीं है ना? देखो जी, मेरी एक और इच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे आपको अकेलापन नहीं दिखा जाएगा। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान। मैं तुम्हारी यादों के सहारे पूरा दिन जी लूँगा, लेकिन दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो जी, अब जिद मत करो। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, शादी करा देती हूँ, और ना हो तो भी बता दो। मैं अपनी सहेलियों से बात करके साथ में आप लोगों को शादी करवा देती हूँ। देखो भगवान, तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सहेली पूजा को दिल दे चुका हूँ। वो भी मुझसे 4 महीने से प्यार करती है। अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुमको जाना है तो जाओ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं भगवान के पास। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं तो अगले जन्म में। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, गया तेल लेने। पहले ये बताओ, कौन हो तुम? अरे भाभी जी, कैसी बात कर रही हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? जी बिल्कुल नहीं पहचाना। तुम ही बता दो, कौन हो तुम? अरे भाभी जी, मैं आपके सासू माँ के मौसी के लड़की के लड़का हूँ। अच्छा जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए भाई साहब। अरे जानकी बहू, कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? देखो तो माँ जी, आपके दूर के रिश्तेदार आए हैं। ठीक है बहू, तुम अच्छे से उसका खातिरदारी करना। मैं तब तक नहा कर आती हूँ। और बताओ भाई साहब, आपको आने में यहाँ तक तकलीफ तो नहीं ना हुई? नहीं भाभी जी, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आते वक्त आपके मोहल्ले में कुछ गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। 1 घंटे का रास्ता 5 मिनट में खत्म हो गया। शुक्र है भगवान का, आप बिना परेशानी के आप घर आ गए। अब ये बताओ, आप क्या पियोगे, चाय या दूध? अरे भाभी जी, सुना है चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ दूध ही बना के लाओ। ठीक है भाई साहब, आप अभी बैठिए। मैं 2 मिनट में गई, 5 मिनट में आई अभी दूध लेकर। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। ऐसा दूध तो जिंदगी में कभी नहीं मैंने पिया। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ भाई साहब। अब बोल दो, खाना क्या खाओगे आप? देखो भाभी जी, मैं ठहरा सीधा आदमी देसी रोटी खाकर अपना जीवन गुजारता हूँ, पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जामुन ही बनाकर लाइए, मैं उसे खा लूँगा। ठीक है भाई साहब, मैं पंखा ऑन कर दिया हूँ, आप आराम से बैठिए। तब तक मैं आपके लिए गुलाब जामुन बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, मेहमान को चाय नाश्ता दिया कि नहीं? देखो माँ जी, मैंने उनको दूध पिला दिया है और अब उनके लिए मैं अब खाने बनाने जा रही हूँ। तब तक आप उनके साथ बैठकर बातें कीजिए। अरे भाभी जी, ये बूढ़ी औरत कौन है? आपको नहीं पता भाई साहब, यही तो मेरी सासू माँ है। अच्छा, अब आया मेरे दिमाग में समझ में। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई साहब, यहाँ अचानक आने का वजह? आपको कोई काम है क्या? आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सिर पे बहुत कर्जा हो गया है और बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आप ही को देखने आया था, कहीं आपको बैंक वाला ना उठाकर ले जाए। अरे मैंने सब
पैसा दे दिए हूँ बैंक वाले को। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी आप लोग शेयर करिएगा और मेरा प्रोफाइल में है, आप लोग एक एक वीडियो रोज देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।